बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े होते हैं और उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स जिसने हमारे बाप को कत्ल किया है। हज़रत उमर उस शख्स से मुखातिब हुए और कहा, वाकई तूने इन नौजवानों के बाप को कत्ल किया है। उस शख्स ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, उनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने मना किया और वो बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर ही हलाक हो गया। हज़रत उमर ने फरमाया, फिर तो कसास देना पड़ेगा, इसकी सज़ा तो मौत है। उसने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम से जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उन्हें बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा जाकर वापस भी आएगा। मजमे पर खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो इसके नाम तक से वाकिफ़ हो। कबीले, खेमे और घर के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात, इसकी कौन ज़मानत दे? क्या ये 10 दिरहम के उधार, ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? नहीं, इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। फिर ऐसा कोई भी तो नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश करने खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद असहाब पर खामोशी छा गई। सूरत हाल से खुद उमर भी मुतासर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने ही सबको हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या वाकई उसे कत्ल करके उसके बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर उसको बगैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाए? हज़रत उमर सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं, फिर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिसने हमारे बाप को कत्ल किया है, हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बगैर किसी झिझक के सामने रख देते हैं। उमर फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, तुम में है कोई जो इसकी ज़मानत दे सके? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ज़ुहद व सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होते हैं और फरमाते हैं, मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ। सैयदना उमर कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही किया हो। अबू ज़र अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं। उमर फरमाते हैं, अबू ज़र, देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अबू ज़र अपने फ़ैसले पर डटे हुए फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। यूँ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। 3 रातों के बाद नमाज असर के वक्त शहर में सलातुल जामे की मुनादी गूंजती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन हैं। मजमा अल्लाह की शरीयत को नाफज होते देखने जमा है। सैयदना अबू ज़र भी तशरीफ़ लाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? उमर अबू ज़र से सवाल करते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं ए अमीरुल मोमिनीन, अबू ज़र मुख्तसर जवाब देते हैं और आसमान की जानिब देखना शुरू हो जाते हैं जहाँ सूरज डूबने की जल्दी में है। महफिल में खू का आलम है। खुदा के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। बिलाखिर मगरब से कुछ लम्हात कबल वो शख्स थामता कांपता आ जाता है। हज़रत उमर उससे मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट कर ना आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? यहाँ कोई ना तेरा घर जानता था, ना ही कोई तेरा ठिकाना। आदमी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ, अपने बच्चों को चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़ के, जहाँ ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल किए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कोई ये ना कह दे कि आप लोगों में से वादों का ऐफ़ा ही उठ गया है। सैयदना उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ रुख करके पूछा, आपने किस बिना पर इस शख्स की ज़मानत दी थी? हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि आप लोगों में से खैर ही उठा ली गई है। हज़रत उमर एक लम्हे के लिए रुके और फिर नौजवानों से पूछा कि आप क्या कहते हैं? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कोई ये ना कह दे कि आप लोगों में से अफ़्व दरगुजर ही उठ गया है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के रास्ते पर चलकर दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।